Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Amin from Zavia School System Multan and today we are passing on our next video lecture. इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट नंबर 6 द ट्विंस की रिमेनिंग एक्सरसाइज करेंगे। एफ ऑप्शन है राइट एट लीस्ट 5 फ्रेजल वर्ब्स एंड यूज देम इनटू सेंटेंसेस। तो पहली बात तो ये फ्रेजल वर्ब क्या होता है। अ फ्रेजल वर्ब इज़ अ वर्ब plus a preposition or adverb which creates a meaning different from the original verb. फ्रेजल वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो वर्ब प्लस preposition या वर्ब प्लस एडवर्ब पर मुश्तमिल होता है और जो ओरिजिनल वर्ब है उससे मुख्तलिफ मीनिंग देता है। यहाँ पर 5 फ्रेजल वर्ब्स मैंने लिखे हैं तो उनको हम फ़िक्रात में इस्तेमाल करेंगे। एक्ट ऑन या एक्ट अपॉन अमल करना। द सन एक्टेड अपॉन द एडवाइस ऑफ हिज फादर, बेटे ने बाप की नसीहत पर अमल किया। ब्रेक इनटू, चोरी करने, ज़बरदस्ती घुस जाना। तो समवन ब्रोक इनटू माई कार एंड स्टोल माई लैपटॉप, कोई ज़बरदस्ती मेरी कार में घुसकर मेरा लैपटॉप चुरा ले गया। ब्रेक इनटू, ज़बरदस्ती चुराना। और ब्रिंग आउट, शाया करना, लोगों के सामने लाना। आई हैव ब्रॉट आउट अ न्यू एडिशन ऑफ माई बुक, मैं अपनी किताब का नया एडिशन शाया कर दिया है। कॉल फॉर, मुतालबा करना, ज़रूरत होना। सक्सेस कॉल्स फॉर हार्ड वर्क, कामयाबी सख्त मेहनत का तकाजा करती है, मुतालबा करती है। कट डाउन, कमी करना। प्लीज़ कट डाउन दिस आर्टिकल टू 200 वर्ड्स, बराए मेहरबानी इस मजमून को 200 अल्फाज तक महदूद कर दें, कम कर दें। उसके बाद जी ऑप्शन है राइट डाउन द समरी ऑफ द पोइम, जो पोइम है उसकी हमने समरी लिखनी है। तो समरी मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, आपने इसको अपनी नोटबुक्स में लिखना है। दिस पोइम इज़ अबाउट 2 ब्रदर्स, ये नज़म 2 भाइयों के बारे में है। दे वर ट्विंस, वो जुड़वा भाई थे। द पोइट वॉज वन ऑफ देम, शायर इनमें से एक था। देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन टू इन लुक, शक्लो सूरत में इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं था। दे लुक्ड सो अलाइक दैट द नर्स मिक्सड दैम अप वाइल बादिंग दैम, वो इस कदर हम शक्ल थे कि उन्हें नहलाते हुए नर्स ने उन्हें मिक्स कर दिया। इवन दे वर नेम्ड इनकरेक्टली, हत्ता कि उनके नाम भी गलत रखे गए। ईच गॉट द नेम ऑफ द अदर, एक भाई को दूसरे का नाम दिया गया। ही सेज दैट इवन फेट may have intrigued against him in this matter, वो कहता है कि हत्ता कि तकदीर ने भी इस मामले में उसके ख़िलाफ़ साजिश की, इंट्रीग्यू साजिश की। ड्यू टू दिस सिमिलैरिटी इन लुक, शक्ल व सूरत में इस मुशाबहत की वजह से। द पोइट फेस मैनी प्रॉब्लम्स, शायर को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हिज ब्रदर वाज अनरूली एंड फुलिश, उसका भाई अजड़ और अहमक था। He used to do bad things, वो बुरे काम करता था। The worst effect of his brother's deeds was that, उसके भाई के बुरे अमाल का असर ये था कि the poet was blamed for doing these things, शायर को ये काम करने का इल्ज़ाम दिया जाता। The effect of this likeliness affected the poet even at school, इस मुशाबहत ने शायर को स्कूल में भी मुतासर किया। ही वॉज मिस्टेकन फॉर हिज ब्रदर इवन इन एवरी मैटर, हर मामले में वो उसका भाई समझ लिया जाता। ही ऑफन पनिश्ड फॉर हिज ब्रदर्स फुलिशनेस, अपने भाई की बेवकूफ़ी की वजह से अक्सर उसे सज़ा मिलती। ही एंड्स द पोइम बाय आस्किंग द रीडर्स व्हाट दे वुड डू इफ़ दे हैड टू फेस अ सिमिलर सिचुएशन, नज़म के आखिर में वो पढ़ने वालों से, क़ारीन से ये पूछता है कि वो अगर इस सिचुएशन में, इस सूरत हाल में होते, इस सामना कर रहे होते तो वो क्या करते। तो ये पोइम हो गई है, समरी हो गई है। आपने इस समरी को अपनी नोटबुक्स में करना है और फ्रेजल वर्ब्स को भी अपनी नोटबुक्स में लिखना है। बहुत शुक्रिया।